ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वन पर्व हम पढ़ रहे हैं और यक्ष युधिष्ठिर संवाद का प्रसंग चल रहा है। यक्ष के प्रश्न हैं और युधिष्ठिर के उत्तर हैं। यक्ष पूछता है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, का समस्य प्रकीर्तितः दया का च परा प्रोक्ता, किम चार्जम उदाहृतम। यक्ष पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, किम ज्ञानम प्रोच्यते, ज्ञान किसे कहते हैं। कहा समस्य प्रकीर्तिताः, शम क्या कहलाता है। दया का च परा प्रोक्ता, उत्तम दया किसका नाम है। किम च आर्जवम उदाहृतम, और आर्जव सरलता किसे कहा जाता है, ये बताइए। तो यक्ष के अच्छे प्रश्न हैं जिनके उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः समश्चित्त प्रशांतता, दया सर्व सुखै सुत्वमार्जवम समचित्तता। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है। तो हम जानकारियां इकट्ठा करते रहते हैं। लोगों का जैसा जैसा स्तर होता है वैसा वैसा वो जानकारियां इकट्ठा करते हैं। कोई अपने परिवार की, पड़ोस की, कुल वंश की, गांव समाज, नगर, राष्ट्र के जन समुदाय की, तो कोई मानवों के भौतिक व्यवहारों की, तो कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवहारों की। ऐसे ही कुछ लोग धार्मिक व आध्यात्मिक संबंधी जानकारियां इकट्ठा करते रहते हैं। तो कोई जड़ पदार्थों की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, आकाश गंगाएं और उनमें सम्मिलित समाहित तत्वों की। तो ये सभी जानकारियां हैं जो हम इकट्ठा करते रहते हैं। क्या हुआ, कैसे हैं, जिनसे वास्तव में हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें जानकारियां रखनी हैं, हमें नॉलेज रखनी है। तो सुबह से अखबार उठाते हैं, न्यूज़पेपर, उसमें क्या करते हैं हम, जानकारियां लेते हैं। सीरियल्स देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, समाचार सुनते हैं। तो वो क्या करते हैं वहाँ पर हम केवल जानकारियां इकट्ठा करते हैं। मार्केट में, चौराहे पर 2 लोग 4 लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो वार्ता हो रही है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, जानकारियों का आदान प्रदान होता है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा ध्येय होता है वो जानकारियों के पीछे होता है, और वास्तविकता यह है कि हम उससे कुछ लाभ नहीं उठा रहे होते हैं। ज्ञान वह स्थिति है जिसमें भले बुरे, अपने पराये, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान का बोध हो। उनमें से किसी से हम लाभ उठा पाते हैं तो किसी से नहीं। कभी ज्ञान होते हुए भी आलस्य, प्रमाद के कारण, मानसिक दुर्बलता के कारण ना करने योग्य कार्यों में हम संलग्न हो जाते हैं, और जो करने योग्य कार्य होते हैं उनकी हम उपेक्षा भी कर बैठते हैं।
तो ये तो हमारा ज्ञान का स्तर है, जिसमें हम जानते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, पर कभी उनको करने के लिए हम संलग्न होते हैं और कभी हम नहीं होते। तीसरी जो स्थिति है वो है तत्व ज्ञान की, एक्यूरेट नॉलेज, यथार्थ ज्ञान की, जिसको यहाँ पर ज्ञान शब्द से कहा गया। वह ऐसा है कि एक बार हस्तगत हो जाए तो वह अपरिवर्तनीय हो जाता है। जैसे बिजली से लगने वाला झटका, अग्नि से हाथ का जलना, ऊंचे स्थान से गिरना, टूट फूट जाना या मरणासन्न स्थिति को प्राप्त हो जाना। तो यह उस संबंध में यथार्थ ज्ञान है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, इससे अतिरिक्त नहीं। तो ऐसे ही यथार्थ ज्ञानों में जो श्रेष्ठकर ज्ञान है वह है परमात्मा तत्व का बोध। तो हमको यहाँ तक पहुँचना है, हमें वास्तविकता जाननी है। तो ऐसी वास्तविकताओं के संबंध में उपनिषदों में प्रसंग आता है, तो उसको यहाँ पूरा नहीं सुनाएंगे। तो मूल ये था कि उन्होंने कहा कि जितना भी मटेरियल बना हुआ है, आभूषण बने हुए हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के आभूषण बने हैं, सारे के सारे कीमती हैं, मूल्यवान हैं। बस मूल में समझ लो कि मूल में वह स्वर्ण है। ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ हैं, लोहे के आदि आदि के, तो बोले कि मूल में समझ लो कि ये सब मिट्टी है, मिट्टी से ही बने हैं। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है कि क्या बना, कैसे डिजाइन हुआ, कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। बस मूल में समझ लीजिए कि वो मिट्टी से बने हैं। तो ऐसे ही वास्तविक ज्ञान जो है, यथार्थ ज्ञान जो है, जिसे कहा जाएगा, वह है परमात्मा तत्व का दर्शन। अब हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो इसमें बहुत सारा क्षेत्र तो जानकारियों का है। लोग जानकारियां लेना चाहते हैं, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जल में क्यों प्रवाहित कर दिया, वो अर्जुन सुभद्रा का विवाह आखिर कैसे हो गया, वो कर्ण को द्रोणाचार्य ने आखिर शिक्षा क्यों नहीं दी तो कैसे दी, वो परशुराम जी कौन थे, वो तो रामायण काल में थे, वो महाभारत में कैसे आ गए, भीष्म पितामह के आरंभिक गुरु वशिष्ठ कैसे हुए। तो ये सब जानकारियां, इनसे हमको व्यक्तिगत रूप से कुछ लेना देना नहीं है। वो कृष्ण जी के कितने विवाह हुए थे, कौन कितनी आयु तक जिया था, ये सब इतिहास की बातें या विज्ञान की बातें या भविष्य की प्रेडिक्शन करना, तो ये सब जानकारियां हैं। यानी हमारा बहुत सारा समय जो है वो जानकारियों में चला जाता है कि हमें जानकारियां चाहिए, नहीं तो हमारे पेट में दर्द होगा। तो लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोग जानकारियां देना चाहते हैं, कुछ लोग जानकारियां लेना चाहते हैं। तो लगभग अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो 80% से अधिक भाग हमारा वो जानकारियों में चला जाता है, और उससे जो कम भाग है, लगभग 19% वो ज्ञान के क्षेत्र में है। यानी कि हम मान लेते हैं कि महाभारत 1,00,000 श्लोक का मिलावटी है, 10,000 श्लोक का महाभारत सही है। तो ये हमारा ज्ञान है, और हमने ये मान लिया कि क्या सही है क्या गलत है। अवतारवाद मिथ्या है, श्रापवाद वरदानवाद ये मिथ्या है, काल्पनिक कपोल कथाएं क्या होती हैं वो हम समझ गए, हम इनके प्रपंच में नहीं पढ़ते। ईश्वर सर्वदेशी है, सब जगह व्याप्त है, ये हमने अच्छे से जान लिया और हम वैसा ही मानते हैं। ईश्वर निराकार है, हमने वैसा मान लिया। ये हमारा ज्ञान का स्तर है। हमारा धर्म ग्रंथ वेद है,
आर्ष ग्रंथ वेदादि शास्त्र हैं, ये हमने मान लिए। जादू टोने टोटके प्रपंच ये सब मतपंथ संप्रदाय ये सब लूट की दुकानें हैं, ये हमने ठीक से जान लिया, मान लिया। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान हमने अर्जित कर लिया। तो उस अर्जित का प्रतिशत भी क्या है? जानकारियों का प्रतिशत मानिए 80 और ज्ञान का प्रतिशत मानिए 19। अब 1% स्थिति है, वो है ईश्वर के संबंध में, जो उस 1% तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो ज्ञान में और जानकारियों में नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बुरी हैं, आवश्यक हैं, हमें जानकारियां होनी चाहिए, हमें जानकारियों के बाद ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान के बाद हमको तत्व ज्ञान पर यानी यथार्थ ज्ञान पर भी फोकस करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि वास्तव में ज्ञान जो है वह तत्व ज्ञान है, परमात्मा तत्व का ज्ञान है, ईश्वर के विषय में वास्तविक रूप से जानना, समझना, उसको अनुभूत करना वास्तव में ज्ञान है। तो हम ज्ञान को बढ़ाएं, जानकारियां कम रखें। लोग बहुत शंकाएं करते हैं, शंका समाधान का कार्यक्रम चलते हैं। व्यक्ति अपना मोबाइल तो नहीं छोड़ पाता, लेकिन मुक्ति के संबंध में उसे प्रश्न पूछने हैं। वो स्वयं के मन पर तो अंकुश नहीं लगा पाता, पर मोक्ष की स्थिति को उसे समझना है। तो ये स्थितियां हैं, तो हमें समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। वस्तुतः हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अथवा तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर हैं, तो इस पर फोकस करना चाहिए। ये महाभारत जो है ये वास्तव में जानकारियों का भंडार है, लेकिन ये जानकारियां हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी में सबसे बड़ी भ्रांति है लोगों को। इसमें जानकारियां हैं और ज्ञान है, जिसको हम दोहने का प्रयास करते हैं, सार रूप समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरे के अनुभव से लाभ उठाइए, इतिहास में ऐसा हुआ तो उनसे सीख लीजिए। तो सीख लेंगे, समझ लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा। और सीखा नहीं, समझा नहीं, आचरण नहीं किया तो ये केवल जानकारियों का पिटारा बन के रह जाएगा। तो जो हम महाभारत पढ़ रहे हैं वो जानकारियों का पिटारा मात्र बन के ना रहे, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। ना ही मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ स्वयं से, ना ही मैं आप लोगों से ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आप केवल और केवल जानकारियाँ ढोते रहें। मेरा प्रारंभ से ही यही उद्देश्य रहा कि हम ज्ञान को अर्जित करें, यानी वहाँ से सार को समझ लें, मूल को समझ लें और अपने जीवन में उसको आचरित करें, धारण करें। अब जैसे कि एक विषय आता है कि कृष्ण जी ने कंस को मारा, तो ये जानकारियां हैं। अब क्यों मारा, कैसे मारा, उसके पीछे और जानकारियां हैं। लेकिन हम इतना ज्ञान समझ लें कि कृष्ण भांजे थे और कंस मामा थे। अगर कोई राशियों की बात करता है तो दोनों के ये अक्षर का से आते हैं। तो एक कुख्यात है और एक विख्यात है। बुरा काम करने वाला व्यक्ति अवनति को प्राप्त होता है, मारा जाता है, और अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हृदयों पर राज करता है। तो बस इतना ज्ञान अपन को रखना है। श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा, ये ज्ञान है, ये जानकारी है। अब ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, क्यों मारा, कैसे मारा, कब मारा, किस तिथि नक्षत्र को मारा, वो सारा इतिहास फिर रामायण से मिलेगा और रामायण के संदर्भित ग्रंथों से मिलेगा। लेकिन हमको क्या ज्ञान करना है? हमको ये ज्ञान करना है कि देखो, राम जो हैं आयु में, धन में, बल में, कुल में, सब प्रकार से यदि देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सारे क्षेत्रों में रावण से कम ही थे। लेकिन एक क्षेत्र में वो बहुत बड़े चढ़े थे, वो थी धर्म मर्यादा। और उसका परिणाम यह निकला कि हमने उनको भगवान माना,
और रावण को राक्षस। आयु की बात करें तो रावण बड़े थे, कुल की बात करें तो ब्राह्मण कुल से थे, ये तो राजकुमार थे, वो तो राजा था। तो कंपैरिजन करेंगे तो रावण बहुत सारे क्षेत्रों में श्री रामचंद्र जी से बड़ा ही था, लेकिन हमने आदर्श किसे माना? हमने आदर्श श्री रामचंद्र जी को माना। क्यों? बस वहां हमें फोकस करना है, उस ज्ञान को हमें अर्जित करना है, उस सार को हमें समझना है और उसी को आत्मसात करना है कि कोई कुल में बड़े होने से बड़ा नहीं होता, आयु में बड़े होने से बड़ा नहीं होता, वंश में बड़े होने से बड़ा नहीं होता, धन से अधिक कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। व्यक्ति का आचरण कितना शुद्ध पवित्र है, वो कितना मर्यादित है, कितना संयमित है, कितना धार्मिक है, लोग उसकी पूजा करते हैं। बस हमें इस ज्ञान को आत्मसात करना है और यही रामायण का सार है। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद का। तो यहाँ हमें बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं, तो हमें इन जानकारियों में रस नहीं लेना है, इन जानकारियों में ज्ञान खोजना है। अब जैसे बहुत सारी कथाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं टीवी पर, तो वो एक प्रकार से जानकारियों को ही प्रेषित कर रहे होते हैं और लोग उन जानकारियों में ही रस ले रहे होते हैं, और उसी का परिणाम यह निकलता है कि बस वो केवल जानकारियां इकट्ठा करते रहते हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्य समाजों में सत्संग होते हैं, प्रत्येक रविवार को होते हैं, होने चाहिए नित्य प्रतिदिन, सुबह शाम यज्ञ होना चाहिए। लेकिन रविवार को सत्संग होते हैं, गायत्री परिवार में सत्संग होते हैं, पतंजलि योग पीठ में सत्संग होते हैं, बहुत सारी जगह पर सत्संग होते हैं। सत्संग सुनते हैं, उनमें रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। जैसे ही सत्संग भवन से बाहर निकलते हैं वो रस आनंद फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो केवल और केवल हमारे लिए जानकारियां थी। तो जानकारियों पर हमारा फोकस अधिक हो गया है, ज्ञान पर कम है। तो हम ज्ञान पर फोकस करें, उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। ज्ञान पर जितना ज़्यादा फोकस करते जाएंगे, ज्ञान को जितना आत्मसात करते जाएंगे, हम परमात्मा तत्व की ओर उतने ही नज़दीक निकट पास में पहुंचते जाएंगे। तो ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ईश्वर को यथार्थ रूप में जानना है, ना कि बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करके बोझ बनाना है। तो आगे पूछते हैं, का समस्य प्रकीर्तितः, शम क्या है? तो का समचित्त प्रशांतता, चित्त की शांति ही शम है। जो 700 श्लोक की गीता है उसमें प्रसंग आते हैं, भोजन को तो छोड़ दे पर नहीं छोड़े स्वाद, अर्जुन ऐसा त्याग है केवल मिथ्यावाद। लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और बोलते हैं कि मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया, और छोड़ने पर, त्यागने पर क्या करते हैं? वो शरीर को ऊपर से क्या कर देते हैं? कमजोर, कृश, दुर्बल बना लेते हैं, लेकिन अंदर से इंद्रियां जो है लालायित हैं, मन चंचल है, उद्वेलित है, उत्तेजना है। तो बाहर से तो हमने ये देखा रखा है कि हमने सब, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, लेकिन अंदर बहुत बड़े ज्वालामुखी भूकंप आ रहे हैं। तो वो क्षमता नहीं है। तो चित्त की प्रसन्नता जितनी हमारी है उतना हम क्षमधारी हैं। तो वास्तविक शांति, वास्तविक क्षम है चित्त की प्रसन्नता, और वो चित्त की प्रसन्नता तब होगी जब हम बाहरी आडंबरों से रहित होकर के, बाहरी कर्मकांडों से रहित होकर के ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होंगे, यानी अंतर्मुखी होंगे। आगे कहा, दया का चापरा प्रोक्ता, उत्तम दया किसका नाम है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, दया सर्व सुखैस्व तुम, सबके सुख की इच्छा रखना सबसे बड़ी दया है। केवल श्लोक पाठ कर देना, सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पाठ किया, कार्यक्रम निपटा, मार्ग में चले, कुत्ता नजदीक आया और उसको लात मार दी। थोड़ी देर पहले दया की प्रार्थना की और एक पशु आया जिसने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, उसको लात मार दिया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, यानी जो हम सुख की कामना करते हैं, आरोग्य की कामना करते हैं, तो ये तो बाहरी आडंबर है वास्तव में। हाँ, इतना संतुष्टि है कि ये केवल और केवल हमारी ही संस्कृति में है, हमारी ही सभ्यता में है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र वाले हैं, हम प्राणियों का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सारे राष्ट्र को, विश्व को, धरा को अपना मानते हैं। ये इतना बड़ा हृदय केवल और केवल भारतीयों का है, और भारतीयों में भी केवल सनातनियों का है और किसी का नहीं है। इसको मानने में, इस पर गर्व करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए कि हमें ऋषि मुनियों से ये परंपरा मिली, अपने पूर्वजों से ये परंपरा मिली कि सारी धरती हमारी है। और हमें तो खुद ईश्वर ने कहा कि ये भूमि आर्यों को दी है, और हमारा पृथ्वी के प्रति समर्पण के माता भूमि पृथिव्या हम पुत्रः, ऐसे वाक्य आता है कि भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो ये भाव हमारे अंदर हैं, ये कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन जो दया की भावना है वो राग द्वेष पर निर्भर करती है। हम वास्तव में दया उन पर करते हैं जिनके प्रति हम अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, जिनके प्रति हमारा स्वार्थ है, जिनके प्रति हमारा राग है, जिनसे हमें कुछ लेना देना है, जिन पर हमारा प्रेम है, जिनसे हमारा अपनापन है। केवल हम अधिकतर बहुत मात्रा में उन्हीं के प्रति दया का भाव रखते हैं, और उसके अतिरिक्त जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा दूर का रिश्तेदार है, मिलने वाला है, जो हमारा कम जानकार है, जो हमारी जाति का नहीं है, जो हमारे कुल का नहीं है, जो हमारे ग्राम का नहीं है, जो हमारे देश का नहीं है, क्या उसके प्रति दया का भाव हमारे अंदर जागृत होता है? वास्तविक रूप से नहीं होता। अभी एक आचार्य भवभूति जी का निधन हुआ है। उनका दुर्घटना हुई है पूरी परिवार के साथ, उनका एक्सीडेंट हुआ है। उनकी सहायता के लिए सब जगह संदेश प्रचारित हो रहा है, व्हाट्सएप समूहों में। तो दया की भावना, सहयोग की भावना सभी आर्यजनों में होना चाहिए। उन्होंने किसी एक स्थान के लिए तो काम नहीं किया, किसी एक समूह विशेष के लिए तो काम नहीं किया। उन्होंने जितनी भी सेवाएं दी, उन्होंने तो अपने धर्म को लक्ष्य रखते हुए की, अपने कर्तव्य को करते हुए की। अब उसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वो हमारी संस्था से संबंध नहीं था, वो हमारे यहाँ के नहीं थे, वो हमारे राज्य के नहीं थे। ये कठोरपना है, ये सरलता नहीं है। उन्होंने जो अपना जीवन दिया वो धर्म के लिए दिया, वेद के लिए दिया। तो इसका ये भी अर्थ नहीं है कि केवल आर्य समाजियों की जिम्मेदारी है। सारे सनातनियों की जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षार्थ कार्य कर रहा है और दैव योग से दुर्भाग्यवश उनका प्राणांत हो जाता है, उनके पारिवारिक में क्षति होती है, तो वो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि उनके काम जो थे, जैसा कि बताया जाता है, वो धर्म के लिए थे। वो धर्म शाश्वत है, सभी के लिए है, तो सभी को उनकी सहायता करनी चाहिए। अब भाव क्या आते हैं दया के, यानी सहयोग के, यानी सरलता के, यानी आत्मीयता के। बोले जो जितना जितना नज़दीक होगा वो उतनी उतनी सहायता करेगा। बाकी जो जिनसे कोई लेना देना नहीं है, नाम वाम नहीं जानते, बस वो तो केवल संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे दूर से, अथवा मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे। तो मेरा इस समय आपसे इसके माध्यम से भी निवेदन है
कि भले ही बहुत सारे देने वाले हों, बहुत सारे लोग सहयोग करने वाले हों, लेकिन आप अपना सहयोग अवश्य दें, चाहे कितना भी दें, कम दें, अपना सहयोग अवश्य दें। वो सहयोग आपको आत्मसंतुष्टि देगा। ये सहयोग आपके अंदर दया की भावना लेकर के आएगा। तो समय आज अधिक हो गया है। आज आप सभी की परीक्षाएं हुई हैं, आप सभी लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। ओम सर्वेभ्यो नमः।